वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल लर्निंग जोन। मैं आपके लिए लाया हूं आज एक पास्ट पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी तैयारी जो है उसका आइडिया हो जाता है कि आपको किस हद तक आपकी तैयारी है सब्जेक्ट की, और साथ साथ थोड़ा आइडिया हो जाता है आपको कि लास्ट ईयर या इससे पहले जो पास्ट पेपर आते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो आज जिस पास्ट पेपर को हम सॉल्व करेंगे वो है क्लास 6 का मैथ पेपर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उस पेपर को सॉल्व करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी तैयारी भी चेक हो जाएगी कितना आपको तैयार हो, और पेपर्स का भी आइडिया हो जाएगा कि आपको पेपर जो आते हैं वो किस तरह के मैथ के पेपर होते हैं। तो चैनल के ऊपर अगर पहली दफ़ा आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन साथ साथ रेगुलर मिलते रहेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ x ओवर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस एमसीक्यूज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके चेक करते हैं। x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये यूनिट 9 में से लिया गया है। तो हम अगर इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसके नीचे 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऊपर 0 हो नहीं सकता। तो 2x माइनस 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 0। जो भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही हो जाती है। तो पहला जो आपका एमसीक्यू बन रहा है, x की वैल्यू हमारे पास 0 आती है, तो इसकी जो डी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक होगी। तो इसमें उम्मीद आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एमसीक्यू थोड़ा सा मेरे ख्याल में मुश्किल है इस तरह कॉन्सेप्ट, लेकिन बहरहाल जो दिया उसके मुताबिक मैंने आपको सॉल्व कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 2 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू -4, ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए बी, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है, 2, बी की वैल्यू क्या है -3, प्लस बी सी, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू क्या है -4। उसके बाद प्लस सी की वैल्यू क्या है -4 और ए की वैल्यू क्या है 2। अच्छा, ये आ जाएगा 2 3 ज़र 6 -6, 4 3 ज़र 12 माइनस प्लस का 12 और 4 2 ज़र 8 माइनस का 8, तो प्लस माइनस 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 का 8 होगा। इसका अपने आंसर फाइंड करना है। ये माइनस माइनस वाले दोनों माइनस और माइनस प्लस करेंगे, -14 प्लस 12, ये आपके पास -2 आ रहा है। ठीक है, -2 आ रहा है। यहाँ पे आप याद रखें, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम हो गई है, लेकिन यहाँ पे ए बी सी की जो वैल्यू इसमें दी हुई हैं वो मैंने क्वेश्चन में पुट की हैं। पुट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है, तो -2 आ रहा है। जो आपके पास सेकंड एमसीक्यूज है उसकी ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नंबर 3 पे देखते हैं, इन 3x स्क्वायर 3 इज़ नाउन एज। 3x स्क्वायर में 3 को हम क्या बोलेंगे, 3x स्क्वायर इज 3 इज़ नाउन एज। 3 क्या है, बेस है, कोफिशिएंट है, एक्सपोनेंट है या वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल तो x हो गया। 3 जो है हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट से पहले अगर कोई वेरिएबल से पहले अगर कोई नंबर हो तो वो आपके पास कोफिशिएंट कहलाता है। तो तीसरे की आपके पास जो है वो बी ऑप्शन ठीक होगी। नेक्स्ट चौथा देखते हैं, इन एक्सप्रेशन x प्लस 2y, चौथा एमसीक्यू है, इन एक्सप्रेशन x प्लस 2 y प्लस 5 द कांस्टेंट टर्म इज। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म आपकी डेफिनेशन अगर आपको पता है तो जो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो 5 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, इसकी डी ऑप्शन ठीक होगी। 2 यहाँ पे कोफिशिएंट होगा, जो वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। नंबर 5 है, रेशो 3 रेशो 9 इज इक्वल टू, ये रेशो लिखी हुई है हमारे पास 3:9। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 1:3 बनेगी, 1:3। तो 1:3 को 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं। तो बी ऑप्शन, पाँचवें की आपके पास जो है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट छठा देखते हैं, 20% इज इक्वल टू, 20% इज इक्वल टू कितना होगा ये बताना है। 5, 1/5, 20 या 200। 20% अगर निकालना चाह रहे हैं, परसेंट हमेशा 100 में से निकलता है, तो डिवाइड बाय आप 100 कर दें, 0 0 से कट गया,
2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये आपके पास 1/5। तो छटेगी 1/5, जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगी। 6 MCQ सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं MCQ नंबर 7 है 1% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू, आपने 1% निकालना है 10,000 का। इसका तरीका ये 1% का नीचे साइन लगाएं यानी 100 लगाएं, मल्टीप्लाई बाय कितने में से 10,000 में से 2 0 से कैंसिल हो गए, ठीक है। नीचे पीछे क्या बनेगा 100, 100 की हमारे पास की है मौजूद है, बी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। यानी 10,000 का 1% निकालना हो तो वो हमारे पास 100 बनता है। 7वें की बी ऑप्शन ही ठीक है। 8वां देखते हैं, ए वी कन्वर्ट 3.5 इंटू परसेंटेज फॉर्म। 3.5 को परसेंटेज फॉर्म में करना चाह रहे हैं, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करें। 35 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 3500 हो जाता है, ठीक है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़ के लगाएंगे तो ये आपके पास 350 आ जाएगा। 350%, 350%, ये आपके पास 8वें की ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नामा देखते हैं, नामा हमारे पास है इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹1250 एंड कॉस्ट प्राइस इज़ 1200 देन लॉस कितना होगा। सॉरी क्या हुआ, लॉस सेल प्राइस 1250 है, इधर लिख लेते हैं। एसपी जो है वो 1250 है और कास्ट प्राइस जो है वो 1200 है। तो हमारे पास ये प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ली हमने 1200 की, बेची हमने 1250 की, तो प्रॉफिट हमारे पास 50 रुपये है। तो ये प्रॉफिट 50 रुपये लिखा हुआ है, लॉस तो वही नहीं है, ठीक है। और प्रॉफिट भी प्रॉफिट ही और प्रॉफिट 50 रुपये का हुआ। बी ऑप्शन नामे की हमारे पास ठीक होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो 10वां MCQ है, नंबर 10 MCQ को देखते हैं। 10 है जी, 2x + 2 = 3 इज़ कॉल्ड, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, या बोथ बी एंड सी है। तो 10वें की जो हमारे पास ऑप्शन बन रही है वो ए ऑप्शन है, लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ी नहीं है आपने, क्यूबिक इक्वेशन अभी पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो ये आपने लीनियर इक्वेशन ही पढ़ी है यूनिट 9 में, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। 11वां है 2x + 2 = 0 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x + 2 = 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x = जाके -2 हो जाएगा, x = ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कटेगा तो -1 आएगा। तो -1 की ऑप्शन जी मौजूद है, सी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। तो 11 MCQs की जो सी ऑप्शन बन रही है वो ठीक होगी। MCQs नंबर 12, स्टेटमेंट सम ऑफ थ्राइस ऑफ ए नंबर एंड ट्वाइस ऑफ अनदर नंबर कैन बी रिटन एज। सम ऑफ थ्राइस ऑफ ए नंबर, एक नंबर है उसका 3 गुना करना है। लेट्स सी एक नंबर है x, उसका 3 गुना करेंगे 3x, एंड ट्वाइस ऑफ अनदर नंबर, एक और नंबर है, ठीक है, वो नंबर है लेट्स सी y, तो उसको क्या करेंगे ट्वाइस, उसका हो जाएगा 2y, कैन बी रिटन एज, क्या लिखा है, स्टेटमेंट सम ऑफ, सम से मुराद है ऐड, ऐड करेंगे एक नंबर का 3 गुना, दूसरे नंबर का 2 गुना, तो स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे 3x + 2y। तो ये आपके पास जो डी ऑप्शन बन रही है वो ठीक है इसमें, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें ठीक है। ये माइनस में है, ये तो वैसे ही ठीक नहीं है। तो 12वें की आपके पास जो डी ऑप्शन है वो ठीक होनी चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर 13 MCQs देखते हैं। सिंप्लाइड फॉर्म ऑफ m - n + n - m इज़, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके m - n + n - m सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये प्लस में ये माइनस है ये भी कैंसिल हो गया, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो 13 का आपके पास बी ऑप्शन बननी चाहिए क्योंकि कुछ भी नहीं बचा, 0 आया है, तो 13 की आपके पास बी ऑप्शन ठीक है, 0। तो आंसर ऑफ x/6 = 3, x/6 = 3, इसका आंसर क्या होगा, 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x = 18, x = 18, डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15 MCQs। द राइट बाइसेक्टर ऑलवेज इंटरसेक्ट द लाइन एट एन एंगल ऑफ, जो भी लाइन होती है उसका जो राइट बाइसेक्टर होता है वो ऐसे बिल्कुल सीधा उसको काटता है, 90 के एंगल के ऊपर उसको काटेगा। तो कब बाइसेक्ट करता है, कितने एंगल पे, 60 डिग्री के, 90 डिग्री के, 120 डिग्री के या 45 डिग्री के, तो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करता है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, एक ये एक ये एक ये, 3 एंगल को जब जमा करें, यानी तीनों एंगल, किसी भी ट्राइंगल के जब 3 एंगल उनको जमा करेंगे, तीनों एंगल मिला के इंटीरियर एंगल की बात हो रही है,
मिला के 180 बनेंगे। कितने बनेंगे? 180। तो डी ऑप्शन ठीक होगी। द एंगल 45 इज कॉल्ड, 45 डिग्री एंगल क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा, ऑब्ट्यूज या रिफ्लेक्स एंगल। ये आपके पास राइट एंगल तो 90 का होता है, तो एक्यूट एंगल कहलाएगा। जो 90 से छोटे एंगल होते हैं वो हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो 17 का आपके पास बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फिगर विच हैज़ 4 इक्वल साइड्स इज, ऐसी फिगर जिसकी 4 बराबर साइड हों, ये फिगर है, ठीक है, ये 4 बराबर साइड हों, ये भी चारों बराबर हों, तो आपके पास क्या कहलाती है? क्या कहलाती है जी? ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम। तो हमारे पास स्क्वायर होता है, स्क्वायर की जो चारों साइडें हैं वो आपके पास बिल्कुल सेम बराबर होंगी। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन इन द फिगर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा इस फिगर का? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 3 7 3 21 मीटर स्क्वायर, 21 मीटर स्क्वायर। ये 21 मीटर लिखा हुआ है, ये 21 मीटर स्क्वायर है। ये तो वैसे ऑप्शन ठीक नहीं है, तो बच्चे कन्फ्यूज़ होकर ए ऑप्शन लगाएंगे, जबकि इसकी सी ऑप्शन बनती है। इसमें आपने 21 मीटर स्क्वायर है, इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ। 19वें की हमारे पास जो ऑप्शन बन रही है वो। नेक्स्ट देखते हैं 20 MCQs। इफ़ द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी। एक स्क्वायर है जिसकी एक लेंथ 10 मीटर है, तो एक 10 है तो बाकी सारी 10 होंगी। ये भी 10 है, ठीक है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो पेरीमीटर क्या बनेगा? सबको ऐड कर दें तो आपके पास 10 सेंटीमीटर तो 40 सेंटीमीटर बनेगा। तो इसकी 20 की ए ऑप्शन जो है वो आपके पास ठीक होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 2 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 बेस कितनी है? 3, और हाइट कितनी है? 2। 2 से कैंसिल, तो 3 आएगा। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन इसकी 21 की सी ऑप्शन ठीक होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी 22 में वो कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एक एरिया है, ये स्क्वायर है, उसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड कितनी होगी? हम जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो होता है वो 64, यानी उसका एरिया आता है, ये फार्मूला है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आएगा। स्क्वायर 64 का जो स्क्वायर रूट आता है वो 8 आता है, 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर डी ऑप्शन जो है 22 की डी ऑप्शन दी हुई है 8 सेंटीमीटर, वो ठीक होगी। नेक्स्ट देखते हैं 23, इफ़ द शॉपकीपर सफ़र द लॉस। शॉपकीपर को लॉस कब होगा? लॉस तब होता है जब आपकी कॉस्ट प्राइस, यानी जितने की चीज़ ली है वो, यानी अगर 1200 की चीज़ ली है, सेल प्राइस है 1100, जितने की ली है उससे कम पैसों में बेचेंगे तो तब दुकानदार को नुकसान होगा, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, सेल प्राइस कम होगी। इसमें सेल प्राइस ज़्यादा है, इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों को ऐड करना है। तो बी ऑप्शन इसकी ठीक होगी, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेल प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस जब बढ़ जाएगी, सेल प्राइस कम होगी, तब दुकानदार को लॉस होगा। द डाटा विच आर अरेंज इन टू क्लासेज कॉल्ड। डाटा जब अरेंज किया जाए किसी भी क्लासेस की फॉर्म में, क्लासेस बना दी जाए ऐसे ग्राफ की शक्ल में, तो वो उसको ग्रुप डाटा होता है, अनग्रुप डाटा, रॉ डाटा या सिंपल डाटा, वो आपके पास ग्रुप डाटा होता है। नंबर 25 है द एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको किसके बराबर होगा? लिख लेता हूँ मैं इधर, 2a + 2b + 3c, ये किसके बराबर है? इसको 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2a, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 4b, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6c, 2a + 4b + 6c, 2a + 4b, ये है 2a + 4b + 6c, तो इसकी डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ए ग्राफ इन विच डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल यानी ये सर्कल है, ये इसके मुख्तलिफ सेक्टर बना लीजिए, एक ये सेक्टर है, एक ये सेक्टर है, एक ये सेक्टर है। तो इसको जो इस तरह जब डाटा को शो किया जाता है तो वो पाई ग्राफ कहलाता है, यानी ए ग्राफ इन विच डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड पाई ग्राफ, उसको हम पाई ग्राफ बोलेंगे। 27 MCQs को देखते हैं। 27 MCQs है, 3p - p - 2q इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना आपने, 3p - p - 2p,
3p माइनस पी बाहर माइनस अंदर साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2p, 3p प्लस 2p, सॉरी ये q है, ये वाला q है, इसको हम ये q, 3p प्लस 2p 5p, 5p माइनस q, तो 5p माइनस q, ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, बी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो q के साथ माइनस है, तो ये 27 ऑप्शन की बी ऑप्शन ठीक है। 28 है, इफ़ द प्राइस ऑफ 3 पेन इज़ ₹150, पेन है उनकी 3 पेन की कीमत 150 रुपये है, तो आपने बताना है कि एक पेन की कीमत कितनी होगी। 150 डिवाइड बाई 3 कर दें, 150 कीमत है टोटल 3 पेन की, एक पेन की कीमत होगी 50 रुपये, एक पेन की कीमत होगी 3 पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा दिया आपके पास ₹150, यानी कि बी ऑप्शन इसकी ऑलरेडी गिवन है, वो ठीक होगी। 29 MCQs देखते हैं। के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर किसके बराबर होगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर ये आ जाएगा 2k स्क्वायर, एक के ये स्क्वायर है एक ये स्क्वायर है, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर, तो पावर ऐड नहीं होती, प्लस करते हो 2k की पावर 4 नहीं लिखना आपने, तो ये आपके पास सी ऑप्शन इसकी ठीक होगी 2k स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एन इक्वेशन, कौन सा एक्सप्रेशन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन में हमेशा इक्वल का साइन होता है, ये बात याद रखें, इक्वल का साइन होता है, तो इक्वल का साइन हमें वो डी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, x + 2y = 1, तो इसकी डी ऑप्शन ठीक होगी, यहाँ पे इक्वल का साइन मौजूद है। गिवन डायग्राम शोज द बाइसेक्शन ऑफ एंगल 60, द वैल्यू ऑफ x विल बी, क्या डायग्राम है, इसमें ये 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट किया गया है, 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो 30 के दो एंगल बनेंगे, तो ये भी 30 का, ये भी 30 का, तो x की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, x की वैल्यू होगी 30 डिग्री, इसकी भी 30 होगी और इसकी भी 30 होगी, हमने सिर्फ एक की लिखनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 एंड 35, बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर जो इस ग्राफ के मुताबिक देना आपने। ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, पाई ग्राफ है, वर्टिकल बार ग्राफ है, बोथ ए एंड बी। तो अगर हम ये ऑप्शन नंबर 32 देखते हैं, इसकी जो ऑप्शन है वो अगर चेक करें तो हमारे पास बी ऑप्शन है, यानी वर्टिकल बार ग्राफ है, ये एक वर्टिकल पाई ग्राफ भी नहीं है, बोथ ए बी तो हो नहीं सकता, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल बार ग्राफ है, तो इसका आपने बी ऑप्शन करनी है। विच सब्जेक्ट स्कोर हाईएस्ट मार्क्स, किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, जिसका ग्राफ सबसे ऊपर है उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो ये आपको ग्राफ सबसे ऊपर नज़र आ रहा है उर्दू के, उर्दू के डी ऑप्शन ठीक होगी, उर्दू के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। विच सब्जेक्ट स्कोर मिनिमम मार्क्स, ग्राफ देख लें किसका ग्राफ सबसे कम है, या आपको इंग्लिश का ग्राफ सबसे कम नज़र आ रहा है, तो इंग्लिश के नंबर जो हैं वो सबसे कम होंगे, 34 के आपके पास जो है वो इंग्लिश आएगा। रेशियो ऑफ मार्क्स आपने बताना है, रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस एंड इंग्लिश, साइंस एंड इंग्लिश की रेशियो निकाल के देनी है आपने, तो साइंस एंड इंग्लिश की देखें, साइंस 5, साइंस के 75 हैं और इंग्लिश के कितने, इंग्लिश के 25 हैं, ठीक है, इंग्लिश के कितने हैं यहाँ पे 25, तो आपने इनकी रेशो निकालनी है, ये है साइंस, ये है इंग्लिश, ये आपके पास 1:3 की रेशो बनती है। टेबल पढ़ें आप, 25 का 25 1 25, 25 3 75, 3:1 बनती है, 3:1 आपकी सी ऑप्शन जो है वो बन रही है। 1:3 नहीं लिखना आपने, क्योंकि साइंस एंड इंग्लिश, पहले साइंस आएगा बाद में इंग्लिश आएगा, तो 35 की आपके पास सी ऑप्शन बन रही है, तो ये आपने इस तरह सॉल्व कर लिया है। तो ये आपका एंड ऑफ, नीचे आपको नज़र आ रहा है एंड ऑफ पेपर 1, यानी यहाँ पे आपका पेपर 1 जो है वो साइंस का, सॉरी कह रहा हूँ इंग्लिश मैथ का मुकम्मल हो चुका है, साइंस इंग्लिश के नाम बार बार ज़हन में आ रहे हैं, ये बेसिकली मैथ का पेपर 1 MCQs जो है क्लास 6 हमने सॉल्व कर लिया है। और पेपर 2 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ वो भी देख सकते हैं, पेपर 1 की वीडियो भी अब मैंने अपलोड कर दी है। उम्मीद आपको समझ आएगी, क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।